परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी प्रिय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली और पीर और पाक और जीवते नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कलीसिया आप सभी की सलामती को मांगते हैं। आज के दिन में इस सुबह के समय में सभी जन परमेश्वर की हजूरी में आए, एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए और कैसे भी हालात से, दुख में, परेशानी में, दर्द में, हॉस्पिटल में है, आज जलाली परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। वो इन्फेक्शन को लेकर परेशान है, वो किसी जहरीली चीज ने जो काट लिया है, जो बाइट हो चुका है, आप उसकी वजह से परेशान है और लगातार सोचते चले जा रहे हैं। आज यदि आप विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आए हैं तो वो आज आपके जीवन में से, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले होंगे, यदि वो विषधारी चीजों को भी पी लेंगे तो वो भी उस पर कोई भी असर नहीं करेगा। पर किन के जीवन में? वह जो परमेश्वर पर विश्वास रखते, जो भरोसा करते हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है। जो परमेश्वर में बने हुए हैं, जो धर्मी जन है, वह विश्वास से जीवित रहेगा। जो परमेश्वर का धर्मी जन होगा, परमेश्वर उसकी आयु की स्तुति लेगा। हालेलुया। इसलिए इस सुबह के समय में आज आप कर्जों में हैं, आपने श्रापों को लेकर दुखी और परेशान है, आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आपके जख्म है जो सूख नहीं रहे हैं, अपनी शुगर को लेके, अपनी हार्ट की बीमारी को लेके, स्टोन को, सिस्ट को लेके और नसों की प्रॉब्लम को लेके, ब्लॉकेज को लेकर के, आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को लेके आप दुखी और परेशान हो सकते हैं। हालेलुया। आज जब सुबह उठे तो आप परेशानी में उठे, जब आप सुबह उठे तो आप बीमारी की हालत में उठे हैं। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वह हमारे घाव का इलाज करने वाला परमेश्वर है, वह हमें ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वह हमें पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराने वाला परमेश्वर है। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, एक जन कहीं से भी समय परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्टेड है, इस सुबह के समय में परमेश्वर के निकट आए और अपना सारा डर, सारी घबराहट, सारा बोझ, सारी चिंता, सारी टेंशन, सारा केस आज जलाली परमेश्वर के हाथों में दे, क्योंकि वह हमारा निकट का परमेश्वर है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। और आज एक बार फिर से परमेश्वर कलीसिया हम सबके बीच में, वह बहुत ही ज्यादा हमसे प्यार और मोहब्बत करने वाला परमेश्वर हमारे निकट आना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए इस सुबह के समय में अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, कलीसिया एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, जिसने हमें रात भर संभाला, सुबह की रोशनी दी। आज के दिन को प्रभु के हाथों में देते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमें दो गुनी आशीषों के साथ ब्लेस करता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आगे आगे चलने वाले जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, खोए हुए को वापस करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारी अगुवाई करने वाले जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें, सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारा समझना परमेश्वर की ओर से, हमारा उठना परमेश्वर की ओर से, हमारा चलना परमेश्वर की ओर से, और वह हमारी अगुवाई करता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें विजडम देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देश अपने पराक्रम से, अपनी सामर्थ से भरने वाले प्रभु यीशु मसीह का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। इस समय जहां कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज परमेश्वर के करीब आए, उस जलाली सामर्थी परमेश्वर के करीब आए, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने केस को लेकर, अपनी दर्द को लेकर, अपनी हॉस्पिटल लाइफ जीवन को लेकर के, अपनी दर्दों को लेकर आज जलाली परमेश्वर के करीब आए। जो आप बिन वजह डर रहे हैं, बिन वजह आप घबरा रहे हैं, आप बार बार सताए जा रहे हैं, बार बार आपकी परीक्षा ले जा रही है, आज परमेश्वर के करीब हो सकता है आप सही है, पर आपको देख करके जो आपके आसपास के लोग हैं वे बातों को इंक्रीज करते हैं, बढ़ा के बोलते हैं, पर आप अपनी जगह पर सही है। आज आपको परमेश्वर के करीब आना है और कहना कि परमेश्वर आप मेरा न्याय करने वाले परमेश्वर है, आप सिद्ध परमेश्वर है, और परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है, हालेलुया, हर एक जन पर कलीसिया अपने मुख को खोले और कहे, परमेश्वर आपका पवित्र कलाम कहता है, आपका वचन कहता है, परमेश्वर आपका वायदा है फिलिप्पियों 4:13 में कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सभी जन कहे आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज हर जन अपनी परिस्थिति को, अपने केस को लेकर के, अपने दुख को लेके, आज आपके जीवन में कोई होप नहीं है। हालेलुया। आपकी कोई और इसके बाद कोई और उम्मीद नहीं रह गई है।
हालेलुया। आज परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के इस वचन को मेडिटेट करें, जो वचन कहता है कि जो परमेश्वर, जो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस सृष्टि का कर्ता, हमारा सृजनहार परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आज आपको वो पहाड़ दिख रहा है, वो कर्जे का, वो दुख का, वो दर्द का, वो घाव का, वो ब्लॉकेज का, आपको क्या दिख रहा है? पहाड़ दिख रहा है। हालेलुया। पर जब आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, तो वो परमेश्वर जो सामर्थ्य का अधिकारी है, जिसके पास सामर्थ्य है, और वो ही हमारा एकमात्र परमेश्वर है जिसके पास अद्भुत रीति से सामर्थ्य है। और जब वो सामर्थ्य देता है तो हम उस सामर्थ्य के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पवित्र कलाम दूसरा इतिहास उसके 16 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। इस परमेश्वर के वचन के लिए जोरदार तालियों के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करे। सच में हमारा परमेश्वर जो है वह अपना वचन भेज के हमसे बात करता है, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ परमेश्वर का ये जो सामर्थी वचन है, जो जीवित वचन है, जो प्रबल है, वह बात कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर पर मन लगाता है निष्कपट के साथ, जो निष्कपट रहता है, जो और परमेश्वर पर मन लगा के रखता है, और परमेश्वर उनकी सहायता करता है और उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य को वह दिखाता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आप लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। आज आपको लग रहा है कि ना आप आगे जा सकते हैं, ना आप पीछे जा सकते हैं। इस समय आप बीच में हैं और आपको परमेश्वर का वचन मिल चुका है कि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आज आपके पास कम पैसा है और उन्हीं पैसों में ही आप अपना गुजारा कर रहे हैं, और आपको रोजमर्रा की अपनी जरूरतों के लिए और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और आप क्या ये नहीं सोच सकते अपने जीवन में कि कोई बात नहीं, मैं और ले लेता हूं, कोई बात नहीं, मैं ये कर, जब आप ये नहीं सोच पा रहे, बल्कि आप जो आपके पास है और जो खो गया, आपका ध्यान उस पर लगा हुआ है। हालेलुया। जब आप निष्कपट के साथ, निर्दोष मन के साथ परमेश्वर में बने रहते हैं, उसका वचन कहता है कि वह हमारी सहायता करता है, वह अपनी सामर्थ्य को हमारे जीवन में दिखाता है, और वह कलीसिया आज आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य को दिखाना चाहता है। हो सकता है कि आज आप हॉस्पिटल में हैं, आज आप बीमारी के बिस्तर पे, वेंटिलेटर पे हैं, कोमा में है आपका कोई रिलेटिव। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप बोल नहीं पा रहे, आप आंखों से देख नहीं पा रहे, आप चल नहीं पा रहे, आप सुन नहीं पा रहे, आप अच्छी रीति से बात नहीं कर पा रहे, आप में बहुत कमियां हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारी कमियों को दूर करेगा और घटियों को पूरा करेगा। और कलीसिया आज वो आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य को दिखाना चाहता है। जब वो योना जो मछ के पेट में चला गया, तब वो उस संकट जैसी परिस्थिति को में आकर के परमेश्वर को पुकारता है, तो उस संकट में परमेश्वर उसकी सुन लेते हैं। तो आज आपकी क्यों नहीं परमेश्वर सुनेंगे? हालेलुया। जबकि दानियल को पता है कि वह परमेश्वर के हजूरी में जाएगा, वह प्रार्थना करेगा, तो वह शेरों की मांद में डाला जाएगा। जब आप दृढ़ विश्वास के साथ, निष्कपट हृदय के साथ, निर्दोष मन के साथ जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, और एक विश्वास है कि परमेश्वर ही मेरा एकमात्र परमेश्वर है जो मेरे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है और वह सामर्थ्य से भरा हुआ है। वह अपनी महिमा को मेरे जीवन में से प्रकट करेगा, वह मुझे उठा के खड़ा करेगा, और सच में आपके जीवन में वैसा ही होगा। आज आपकी परिस्थिति उस योना जैसी है, आज आपकी परिस्थिति जो है वो शद्रक मेशक अबदनीगो के जैसी है, वह दानियल जैसी हो सकती है। पर जब आप उस आग की परिस्थिति में, उस दर्द की परिस्थिति में भी जब आप विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले परमेश्वर में बने हुए हैं, तो फिर आप अकेले ही उस आग की भट्टी में नहीं है, आपके साथ परमेश्वर है।
हालेलुया। आप अकेले ही उस संकटों में नहीं है, आपके साथ परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी कोई परीक्षा में तुम नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में वैसी ही परीक्षा और उतनी परीक्षा भेजी जाती है जितनी तुम सह सको। हालेलुया। इसलिए आज आपके जीवन में देरी है, इसलिए आज आपके जीवन में रुकावटें हैं, बंधन है, बीमारियां हैं, वो दर्द है, वो तकलीफें, वो परेशानियां हैं। पर आज परमेश्वर आपको उन सब से आजाद करना चाहता है, वह रिहा करना चाहता है, वह आजाद करना चाहता है, वह आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, वह आज आपके जीवन में अपने उद्धार के कामों को पूरा करना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज अपनी परिस्थिति को लेकर परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर के जलाली वचन को मेडिटेट करें, उसके वचन को आज क्लेम करें अपने जीवन में कि जो मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है वह मुझे इस बुराई से आजाद करेगा, इस गलत कामों से आजाद करेगा, वह मुझे श्रापों से आजाद करेगा, मुझे इस डायबिटीज से आजाद करेगा, हार्ट की प्रॉब्लम से, नसों की ब्लॉकेज से वह आजाद करेगा, इन्फेक्शन से आजाद करेगा। और सच में जो इस वचन को क्लेम कर रहे हैं और सच में परमेश्वर का जो वचन आपने पढ़ा, दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसके 9 वचन में, कि जिनका मन निष्कपट रहता है और जो परमेश्वर, जो सारी सृष्टि का मालिक है और जो यहोवा की ओर अपनी दृष्टि को लगा के रखते हैं, जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो संकट में परमेश्वर को पुकारते हैं, जो दुख में, दर्द में, परेशानी में, बीमारी में जो परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर उनकी सहायता के लिए आ जाते हैं। हालेलुया। वह अपनी सामर्थ को उनके जीवन में दिखाता है। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाने जा रहा है, आपके घर परिवार में वह बड़ी शांति को देने जा रहा है, आपके जीवन में वह सब कुछ सेट करने जा रहा है, आपके जीवन में वह सब कुछ फिक्स करने जा रहा है, वह दुगने भाग से आज आपको लौटाने जा रहा है। आज आप गुड न्यूज को देखने वाले अपने जीवन में, आज आप बड़े कामों को परमेश्वर के आप अपने जीवन में देखने वाले, कर्जों से आजाद होने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता, जितने जन आपके सम्मुख आए हैं प्रभु जी, आज एक एक जन को छू लीजिए अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा एक जन को छू लीजिए और डिस्कनेक्ट कीजिए गलत चीजों से, डिस्कनेक्ट कीजिए प्रभु जी हर एक वो चीज से जो आपकी ओर से नहीं है। आज डिस्कनेक्ट करें अपने लोगों को प्रभु, आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, इनके घर में प्रभु आपकी शांति आए, आपका सामर्थ्य आए, आपकी सुरक्षा आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके घर के ऊपर प्रभु आपकी सुरक्षा के स्वर्गदूत लग जाए, आपके आगे प्रार्थना करते, आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा परमेश्वर 24 घंटे इनके घर के ऊपर लगा रहने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। रुका हुआ काम यीशु के नाम से चलने लगे, रुकी दुकान चलने लगे, रुका हुआ बिजनेस प्रभु यीशु मसीह के नाम से चलने लगे। प्रभु जो आपकी बाट जोर है, जिनकी दृष्टि आपकी लगी हुई है प्रभु जी, उनके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट कीजिए, अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इन संकटों में से प्रभु जी अपनी कलीसिया को निकालने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। और दुख आज इनके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के नाम से, हार्ट की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए, इन्फेक्शन के से आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा आज आपके जीवन से जाए, आपके घर से जाए, आपके बच्चों के जीवन से, आपके कोने कोने से जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, आज आपके लिए वो डिवाइन हेल्पर को खड़ा करे, वो आज आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को प्रकट करे, वह आज आपके जीवन में अपनी बड़ी योजना को जाहिर करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेमी पिता, शूलो 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 एक जन को आज के आगे प्रार्थना करते प्रभु, जो बच्चे अपने माँ बाप के अनाज्ञाकारिता में इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने छुए और बदल दे, छुए और बदल दे। हर एक घाव यीशु के नाम से सूख जाए, डायबिटीज से आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम से। बी बैलेंस इन जीसस माइटी ने, बी बैलेंस इन जीसस माइटी ने। हर एक तरह की वीकनेस, सिकनेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए प्रभु। इनकी लाइफ को आपके हाथों में देते, पर्सनल लाइफ को, मैरिड लाइफ को सुपर ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते। हर एक जीवन की शर्मिंदगी आज यीशु के नाम से जाती रहे, आज यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। जो बार बार रिफ्यूजल को देख रहे हैं, बार बार
अपने जीवन में अनसक्सेस को देख रहे, आज यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। नए मार्गों को इनके जीवन में तय कीजिए, नए मार्ग ओपन हो जाए, बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु नासरी के नाम से खुल जाए बंद दरवाजे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी देरी का आत्मा हट जाए, रुकावटें हट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कमर दर्द से आजाद हो जाए, घुटनों की दर्द से, पैरों की दर्द से यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य चंगाई वाला, शिफा वाला हाथ आए और उस दर्द से आज आपको आजाद करे, आजाद करे। सारी घबराहट, डर यीशु के नाम से जाता रहे, कर्जों से आजाद हो जाए, श्रापों से आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हम खास प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए जो प्रभु जी आपके वचन को, हर एक प्रार्थना को प्रभु जब दूसरों के साथ शेयर करते प्रभु जी, उनके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे लोग बचाए जाए, रूहें बचाई जाए और प्रभु अपने स्वर्ग राज में याद करने के लिए जनों को आज आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस प्रभु। एक एक केस को आपके सम्मुख लेके आते, आज हर एक केस को हल कीजिए, सॉल्व कीजिए प्रभु, आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। घर के लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से जाते रहे, परिस्थितियां बदल जाए, हालात बदल जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज के पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते, कहीं भी आते जाते आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रभु जी। जो लोग फास्टिंग नहीं कर पा रहे, फास्टिंग करने का अनुग्रह दीजिए, आत्मा दीजिए प्रभु, प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, इनके घर में पूर्ण शांति आए, पूरे परिवार को आपके हाथों में देते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर परिवार में शांति दीजिए, मेल मिलाप दीजिए, प्रार्थना का जीवन दीजिए प्रभु। एक एक जनों का आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारी गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु। आपका पवित्र आत्मा इन हर एक जन को छुए, आज आपके आगे विनती करते प्रभु, विनती करते प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा आज एक एक जान के ऊपर उंडेला जाए प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, सर्दी जुकाम बुखार छोड़ के जाए यीशु के नाम से, साइनस से आजाद हो जाए, अस्थमा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने आगमन के लिए तैयार करे, उसके निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीह गीत HD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। बने रहे सुबह शाम की प्रार्थना में। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार और हर शनिवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे। हर एक प्रार्थना सभा का हिस्सा बने, लगातार प्रार्थना में बने रहें। और आज जैसे कि आपको पता है कि शनिवार दोपहर 12 बजे जो है उपवास प्रार्थना शुरू हो जाएगी, तो सभी ने परमेश्वर के हज़ूरी में पहुंचना है। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ लेके आए। और कल रविवार की प्रार्थना सभा में हर एक जनों ने परमेश्वर के हज़ूरी में पहुंचना है और ज्यादा से ज्यादा आपने परमेश्वर के साथ संगति करने का अपना मन बनाना है कि जो रेजोल्यूशन लेके आप इस साल में परमेश्वर के सम्मुख आए हैं उसमें आप बने रह सके। हालेलुया। लगातार आपने अपने रेजोल्यूशन पे बने रहना है और संगति में बने रहा है। कोई भी प्रार्थना सभा को आपने जो है वो मिस नहीं करना है। हालेलुया। तो अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा प्रभु के राज में बने रहे। चर्च भवन की जमीन के सारी जरूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के भवन के कामों के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहें हालेलुया।